नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में पीएम मोदी की अपील पर सीएम धामी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने तय किया था कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। लिहाजा शनिवार को सूचना में ज्यादातर अधिकारी पैदल या फिर साइकिल से पहुंचे। इससे पहले 15 मई को नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पैदल ही कोर्ट पहुंचे थे और जनता से अपील की थी। तो नो व्हीकल डे का ऐलान राज्य सरकारों ने कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका आने वाले समय में गंभीरता से पालन किया जाएगा और जो संदेश देने की कोशिश हो रही है क्या वो वाकई में जनता उसको स्वीकार करेगी। क्योंकि सूचना विभाग में शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया गया। साइकिल से तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और साथ ही एक दिन हफ्ते में ऐसा रखा गया है जहां पर अफसर सरकारी गाड़ी छोड़ या तो गवर्नमेंट व्हीकल से आएंगे या फिर ईवी व्हीकल से या फिर पैदल। देखिए रिपोर्ट। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक आह्वान किया था, सभी लोगों से विनती की थी, तो यदि एक एक आदमी उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश को बड़ा फायदा उसमें होने वाला है। आज चूंकि सूचना विभाग में भी सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया था, तो मैं भी अपने घर से विजय पार्क से मुझे लगता है लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी है, पैदल आया हूँ वहाँ से। और मैं ठीक 9:15 बजे वहाँ से चला था और आप शायद इस समय 9:15 के आसपास बजे, तो लगभग ये 1.5 घंटे में मैंने लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये मैसेज देने के लिए एक अच्छी बात है और मैं तो प्रयास करता हूँ कि जो निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा या आम नागरिक द्वारा उसका पालन करना चाहिए। और शाम को भी वापस घर पैदल जाऊँगा और जब तक ये सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया है तो मैं प्रतिदिन ही ऑफिस से कार्यालय और कार्यालय से ऑफिस पैदल जाऊँगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की देशवासियों से, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील किया है। जो पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, आप सभी को अवगत हैं उस सारे घटनाक्रम से। तो ईंधन बचाओ और ऊर्जा बचाओ अभियान के तहत एक दिन राज्य सरकार ने नो व्हीकल डे घोषित किया हुआ है कि विभाग अपने अपने स्तर से कोई एक दिन तय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शनिवार का दिन तय किया हुआ है। तो आज कोई भी जो हमारे पास ईंधन वाले जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। सभी लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहन से आएंगे या फिर साइकिल से आएंगे। देखिए, चूँकि ये वैश्विक संकट है और हमेशा चूँकि देश में तेल का इतना उत्पादन नहीं है कि उसको हम लोग प्रतिपूर्ति कर सकें, तो सभी से अपील है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश आग्रह जो आम जनता से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक बहुत क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य विकसित भारत के लिए एक हरित क्रांति जैसा ये काम है। हमारी ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। नेशन की इस समय परिस्थितियां हैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस छोटे से सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू। सबसे निवेदन किया गया है कि आज और गाड़ी में ना आए। प्रयत्न यही रहेगा कि पूरा स्टाफ भी जो है वो या तो साइकिल पे आएगा या पैदल आएगा। तो सर, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा या यह अभियान मतलब आज तो कॉल है, लेकिन सबसे निवेदन यही है कि जहां तक हो सके तो हम लोग कोशिश करें कि पेट्रोल सेव करें, कम से कम इसका इस्तेमाल। वर्चुअल कोर्ट के लिए भी बोला गया है दूर दराज के अधिवक्ताओं को? हाँ, वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी हम लोग के यहाँ पहले से भी है, लेकिन आज इस विशेष निवेदन है कि जितने भी जो दूर दराज के वकील हैं वो वीसी से ही अगर आर्ग्यू करेंगे तो हम लोग उसको एनकरेज। तो नो व्हीकल डे मनाया जा रहा है। सूचना विभाग में शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया गया और साइकिल से कार्यालय पहुंचे हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि ये नो व्हीकल डे है और इसका संदेश भी इस हिसाब से दिया गया। सरकारी अफसरों ने गाड़ी छोड़ दी है, पैदल पहुंच रहे हैं दफ्तर और अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल को बचाने की जनता से अपील की है। एक संदेश देने की कोशिश आज नो व्हीकल डे के दौरान हुई है। कैबिनेट बैठक में नो व्हीकल डे जो था उस पर चर्चा हुई और धामी सरकार की इस पहल पर सूचना अधिकारी जो हैं वो गंभीर भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी नो व्हीकल डे मनाया गया। याद कीजिए कि अभी 15 मई को जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी पैदल ही कोर्ट पहुंचे थे और जो तमाम जजेस हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वो भी पैदल ही कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सीएम धामी ने अपनी फ्लीट में जो वाहनों की संख्या है वो कम कर दी है ताकि ऊर्जा संरक्षण का काम हो, ईंधन की बचत हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। राज्य स्तर पर सभी जो स्तर हैं ऊर्जा संरक्षण के उनके उपायों को लागू किया जाए। और सवाल ये भी है
कि क्या जो संदेश देने की कोशिशें हो रही हैं जनता उनका पालन करेगी। जो नो व्हीकल डे की बात हो रही है, हफ्ते में एक दिन फॉलो करेंगे सरकारी अधिकारी, क्या जनता भी उसको फॉलो करेगी? और जनता को फॉलो कराने के लिए क्या कोई नया रोड मैप तैयार किया जाएगा? क्योंकि लगातार वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, कार पुलिंग की बात हो रही है, और ज़रूरी हो तो घर से ही काम करें, क्योंकि डीजल पेट्रोल की जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें, उसका असर अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया भर में अगर देखें तो 40% से अधिक देशों में 40% से अधिक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में वही 3 से 4% का इजाफा हुआ है। और उसमें भी अब विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है कि देश को महंगाई की आड़ में झोंका जा रहा है, और नो व्हीकल डे पर भी तमाम सवाल हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से आज नो व्हीकल डे मनाया गया और तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुंचे थे, तो आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ अधिकारियों ने बताया और आपने क्या कुछ देखा वहां? किस तरीके से नो व्हीकल डे में जो पालन था वो होता हुआ नजर आ रहा था? जी सचिन, बिल्कुल नो व्हीकल डे का जो पालन है वो होता हुआ नज़र आया। कई सरकारी कार्यालय थे जहां पर जो है अधिकारी साइकिल से पहुंचे। वंशीधर तिवारी खुद अपने कार्यालय साइकिल से पहुंचे, और सचिवालय की बात करें या फिर डीएम दफ्तर की बात करें, वहां पर भी जो है अधिकारी लोग साइकिल से पहुंचे। इलेक्ट्रिक वाहन का भी उन्होंने उपयोग किया, और पैदल भी कुछ जो है अधिकारी वहां पर पहुंचे। तो लगातार जो है जो अपील धामी सरकार की थी नो व्हीकल डे की, और मोदी सरकार के जो पेट्रोल डीजल बचाने की मांग को लेकर भी जो है अधिकारियों ने इसमें सहयोग किया है, और इसको अधिकारी जो है इसमें सीरियस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सचिन, जनता ने भी इसमें जो है सहयोग किया है। हमने देखा है कि भाई देहरादून की सड़कों पर और आसपास के भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर आज भीड़ देखने को नहीं मिली, और देहरादून की सड़कों पर जो गाड़ियों का हजूम दिखता था वो हजूम भी आज देखने को नहीं मिला। टू व्हीलर से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे, और कहीं जो आम जनता भी हमें जो है साइकिल पर जो है नज़र आई। तो नो व्हीकल डे का असर अच्छा खासा जो है उत्तराखंड में देखने को मिला सचिन। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद अपनी फ्लीट में 50% की कटौती की है, इसके अलावा सप्ताह में वर्क फ्रॉम होम की बातें हो रही हैं, साथ ही एक अधिकारी एक वाहन जैसी नीति, क्योंकि एक अधिकारी पर कई विभागों का भी जिम्मा होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात सरकार लगातार कर रही है। तो आपने आज कुछ देखा कि वहाँ पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के अलावा ईवी व्हीकल्स भी थे, और जो नीति बनाई जा रही हैं उनका भविष्य में पालन होगा? जी, मैंने सचिन भाई खुद देखा कि डीएम कार्यालय में ईवी व्हीकल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और जनता की सुनवाई जब चलती है तो उसके दौरान भी अधिकारी लोग जो है ईवी व्हीकल्स से पहुंचते हैं, और सरकार का निर्देश भी है कि आने वाले समय में सभी अधिकारियों के पास ईवी व्हीकल्स ही होंगे। तो ऐसे में हमने खुद सचिवालय में देखा कि ईवी व्हीकल्स वहाँ पर खड़े थे, 2 पहिया वाहन जो थे, जिससे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, ईवी व्हीकल से पहुँचे, और लगातार जो है अधिकारियों की तरफ से मांग भी की गई कि ईवी व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की जो है उसको भी वर्क फ्रॉम होम की भी पहल की जा रही है, तो ऐसे में जो है दफ्तर में जो है आना जाना जो है अधिकारियों का कम हुआ, जिससे डीजल पेट्रोल की बचत हुई। तो इस ऐसे में सचिन देखा गया, सड़कों पर की बात करें या अधिकारियों के दफ्तरों की बात करें, कार्यालय की बात करें, हर जगह पर जो है नो व्हीकल डे का असर देखने को मिला। प्रशांत, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सूचना महानिदेशक हैं बंशीधर तिवारी, उन्होंने खुद ये आदेश जारी किया है कि हर शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब या तो कर्मचारियों को ईवी व्हीकल से आना होगा, या गवर्नमेंट व्हीकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आना होगा, या फिर साइकिल से आना होगा, या पैदल आइए। अब जो अधिकारी घर के बाहर एक ड्राइवर, एक सरकारी गाड़ी उसका इस्तेमाल कर रहा था, एसी में बैठकर आ रहा था और एसी में ही जा रहा था, पूरा देहरादून का चक्कर काट रहा था वो अधिकारी, अब उस अधिकारी को कहीं पैदल आना पड़ रहा है, कहीं छतरी लेकर धूप में घूमना पड़ रहा है, कहीं ऑटो से आ रहे हैं तो कहीं बस से आ रहे हैं। तो ये क्या इतना आसान होगा? देखिए सचिन, इतना आसान तो नहीं होगा, और केवल अधिकारियों के लिए ही नहीं कि आम जनता के लिए भी ये इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और तपती धूप है। तो ऐसे में
टू व्हीलर से सफ़र करना, पैदल सफ़र करना, कहीं ना कहीं मुश्किलात तो इसमें आती हैं। और केवल अधिकारियों की बात नहीं, जनता भी जो है इसका पालन कैसे करेगी ये भी देखना होगा सचिन, क्योंकि जिन अधिकारियों को एसी की हवा की जो है आदत पड़ गई है तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन आजकल आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ रहे हैं उसमें भी अच्छी खासी सुविधा जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो सरकार की अपील है पेट्रोल डीजल बचाने की, उसमें सरकारी तंत्र के साथ साथ जनता भी अपना सहयोग जिस स्तर तक कर सकती है उस स्तर तक कर रही है। हमने ठीक है, खुद आप बने रहिए प्रशांत हमारे साथ। मनोज रावत XMLA कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। धन्यवाद। मनोज जी, अब नो व्हीकल डे की बात सरकार कर रही है, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो संकट विदेशों में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में, उसका असर भारत पर, दुनिया पर पड़ रहा है। तो ये जो पहल सरकारें कर रही हैं, आप इनका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, रस्मी पहलों का क्या स्वागत करना। इस देश में थाली भी तो बजाते हुए देखी थी आपने, आपके मोहल्ले में भी बजी होगी थाली, जी है? बजी थी कि नहीं बजी थी? जी। मैं विधायक था, मेरे पीछे अधिकारी रहते हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं सारे, उनके घर में भी बजी थी थाली। आज अगर उनके बच्चे अगर उनसे पूछे कि पापा जिन दिनों तुमने कोविड भगाने के लिए थाली बजाई थी उसका क्या प्रयोग था, देखिए ये देश ड्रामे में जी रहा है। मैं देख रहा था कि कई जगह खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के काफिले में इतनी गाड़ियां। देखिए, इसके लिए बहुत उच्च स्तर की नैतिकता चाहिए, और नैतिकता ऊपर से नीचे को आती है। मोदी जी तो एक दिन भाषण दे करके चले गए कि विदेश नहीं जाना, दूसरे दिन विदेश चले गए। उनका विदेश जाना आवश्यक हो सकता था, लेकिन मेरा ये कहना, देखिए इन कामों के लिए देखिए कोई गर्मी नहीं लगती। मैं अभी आपका डिस्कशन सुन रहा था कि बहुत गर्मी लगती है। वही अधिकारी जो अधिकारी आप कह रहे हैं कि साहब अधिकारी बिना ड्राइवर के नहीं निकलते हैं, जब जिस दिन रिटायर हो जाते हैं वो मैं कई अधिकारियों को देखता हूँ खुद गाड़ी चलाते हैं। तो देखिए, तो ये मनोज जी, अब मन एक का बात बताइए सर, मान लीजिए देश के पास कोई संकट है और प्रधानमंत्री अपील करते हैं, तो सर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी तो कहीं ना कहीं खोजने की कोशिशें होंगी ना। अगर कोई ये संदेश दे रहा है, हफ्ते में एक दिन भी यदि एक अधिकारी या पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री की फ्लीट, आम जनता ये सेविंग करती है, तो ये कहीं ना कहीं देश के खाते में जाएगा ना। पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, वर्क फ्रॉम होम होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सड़कें, गाड़ियों जो हैं वो कम दिखेंगी, लोग घर से काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ सेविंग्स तो होंगी ना। तिनका तिनका तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने एक बात कही ना, इन सब चीज के लिए बहुत उच्च स्तर की नैतिकता चाहिए। जी। नैतिकता और नौटंकी में अंतर है। अगर उच्च स्तर की नैतिकता हो तो जाना शुरू करें ना। आप जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जो गाड़ियां लेके जाते हैं तो पब्लिक व्हीकल में चलें आप। तो सर आप इस फैसले का स्वागत नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं भाई? स्वागत नहीं, मैं तो जिस दिन से इराक ईरान युद्ध हुआ, मैं जब भी पहाड़ जाता हूँ पब्लिक व्हीकल में जाता हूँ। अगर मेरी बात कोई सुन रहे हो, जो ड्राइवर जिनके साथ जाता हूँ, तब टैक्सी जाती है ना जो हमारे यहाँ, जी। हमने तो कभी नहीं बनाया। अब मैं परसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाऊंगा तो फिर अब रील बना के डालूंगा, क्योंकि आजकल तो रील का युग है। अगर आप रील नहीं डाल रहे हैं तो कुछ नहीं है। देखिए, जिस दिन से ईरान युद्ध हुआ और एनर्जी क्राइसिस की बात आई, तो उस दिन से मैंने ये तय किया कि मैं यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा, और जाता हूँ कम से कम 10 या 12 बार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया है ना। वो शायद कुछ चीजें आपसे सीख रहे होंगे। बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है ये, तो आपको मैंने आपसे कहा ना कि नैतिकता का तो अक्सर अपना, तो नैतिकता सर अब आप सब लोगों को दिखानी पड़ेगी ना मिलकर। आज देश को जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, आम जनता की भी जरूरत है। ये लोग क्या नैतिकता का वो दिखाएंगे जो कूड़ा डाल करके झाड़ू देते हैं। हाँ चलिए ठीक है, केदार रावत जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, नेता भी हैं। केदार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। केदार रावत जी, अब देखिए मनोज जी जुड़े हुए हैं, भाई कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये ड्रामा हो रहा है देश के अंदर, और मैं तो खुद जाता हूँ, जब पहाड़ों में खुद बता रहे हैं अभी वो, तो मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन बीजेपी के नेता क्या वो नैतिकता दिखा पाएंगे, और क्या इतनी हिम्मत रहेगी कि आने वाले टाइम में ये जो आज हो रहा है, इसको ड्रामा बोल रहे हैं, ये आगे कंटिन्यू रह पाएगा? देखिए, ड्रामा तो जो है पूरा जीवन ही ड्रामा है, और वो ड्रामा जो है किस तरह से, एक ड्रामा तो ये है कि वो ऊपर जो है ईश्वर से कंट्रोल होता है, डायरेक्टर जो है ऊपर बैठा है उसका, बाकी सब जो किरदार हैं निभाने वाले वो हम सब लोग हैं। लेकिन अच्छी बात है, देखिए बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। अभी भाई हमारे मनोज रावत जी जो पूर्व विधायक रहे, वो बता रहे थे कि वो जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन वो कोई रील बना के नहीं डाल रहे हैं।
कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं कह रहे कि वो वो मैं जो डालूंगा जो रील बना के, जो अब तक नहीं हाँ, डाली, तो अब जो डालेंगे, अब उनका जो रील का जमाना हाँ, है। तो जो दिखता है वो बिकता है ना। अब तो अभी तो जो है वो, अब जिसको राजनीति करते हैं तो रील डालनी पड़ेगी। लेकिन एक सामाजिक वो देने के लिए, संदेश देने के लिए इतना ही उन्होंने अच्छा किया है कि अपने साथियों अच्छा को केदार सिंह जी एक बताइए, जुटा। बीजेपी के नेता तो जा रहे हैं, फ्लीट कम कर रहे हैं या भाई काफिले कम हो रहे हैं, अधिकारी जो है इस तरीके से 1 डे प्लान कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं कुछ? आपने देखा कहीं कांग्रेस के नेताओं ने 2 4 10 ने कहा हो कि नहीं भाई हम जो है 2 गाड़ियां नहीं लेंगे, या हम प्रचार में जाएंगे तो 1 गाड़ी से जाएंगे? नहीं, कह तो रहे हैं, हमारे मनोज भाई तो कह रहे हैं कि वो ये पहले ही जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना शुरू कर दिया उन्होंने युद्ध के टाइम से। तो अच्छी बात है, ऐसा ही जो है सब लोग करें तो उसके लिए ठीक है। जब तक ये क्राइसिस है उसकी, इस युद्ध के कारण जो है तेल का आयात नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग तो जो है आयात पे ही निर्भर हैं तेल के लिए, सोने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा सब लोगों को जो है वो करना चाहिए। अभी संकट का समय है तो सभी के लिए है इसमें। पार्टी नहीं की सर, कौन सी कांग्रेस ही बात मदद कर रहे हैं केदार सिंह जी इसमें आप लोगों की? दिख रहा है। मनोज भाई जब कर रहे हैं मदद तो दिख रहा है ना। फिर मनोज उनको जी, कांग्रेस क्या की कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता, कोई ऐसा लग नहीं रहा है, फोटोज वीडियोस नहीं आ रही किसी नेता की कि भाई वो ऐसा मदद कर रहे हैं? भाई आपके भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पर बड़े नेता होंगे, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो भी एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर चलते हैं। ऐसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे भी लंबा चौड़ा काफिला लेकर चलते हैं, तो क्यों नहीं वो भी वीडियो फोटो डाल देते देश के हित में? मनोज जी। तो मेरा ये बहुत ज्यादा कांग्रेस बीजेपी न करिए। कांग्रेस के नेताओं के पास है किसके पास एक गाड़ी के अलावा किसी के पास? आप बताइए ना, जी कौन नेता चलता? आप तो चैनल चला रहे हैं ना, आप एंकर हैं। सर आप देखिए, जरा सा दिखा दीजिए किसी के पास एक के बाद दूसरी गाड़ी है। सर कई बार चुनाव में जब लोग जाते हैं अरे तो चुनाव में जाते हैं तो चुनाव का तो समय चुनाव होता है ना। नहीं, अब सर तैयारी तो शुरू हो गई ना। चुनाव में तो अभी कुमारी शैलजा जी आई थी सर। चुनाव के लिए तो शैलजा जी आई थी, तो शैलजा जी आएगी, जितने नेता होंगे वो अपने तो गाड़ियों में जाएंगे ना। तो यही पूछ रहा हूँ ना सर मैं, मनोज जी। शैलजा जी की गाड़ी में 3 नेता थे, हमारे दोनों प्रभारियों के पास गाड़ियां नहीं है। मनोज जी मैं यही पूछ रहा हूँ कि संदेश तो देना होता है देश की सरकारों के साथ। आप लोग संदेश दे रहे हैं कि संकट की घड़ी में कांग्रेस देश की सरकार के साथ खड़ी है। इस देश में संदेश देने के लिए सरकार के साथ नहीं खड़ी है, मानवता के साथ, देश के साथ खड़ी है। आप ये ना कहा करें। आप चैनल के एंकर हैं, शब्दों का चयन ठीक करें। हम देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ नहीं। सर यही तो गलत है ना सर, सरकारों के साथ खड़े नहीं होंगे सर। आम जनता किसके साथ खड़ी है सर? अपनी भाषा का चयन ठीक करें, सरकारों के साथ नहीं, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हम देश के साथ खड़े हैं। अच्छा, किसी भी हाल में कल देश सरकार किसी तानाशाही की आएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो तानाशाही चल रही है देश में। आप देख लीजिए क्या क्या चल रहा है, वो तो आप जानते हैं, क्योंकि आप भी 1000 करोड़ के जो विज्ञापन है उनके सहारे चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नहीं कि देखिए, हम साफ कह रहे हैं कि नैतिकता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात है, कांग्रेस और भाजपा की क्या बात है? देश पर संकट आएगा तो ये देखना है कि पक्ष है विपक्ष है। सर सारा सिस्टम कहाँ से चलता है वो आपको भी पता है। ये तो कहने की बात है कि हम देश के साथ खड़े हैं। देश के साथ कौन नहीं खड़ा है? आप कह रहे हैं हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ कौन नहीं खड़ा है सर, ये बताइए। तो देश के साथ कौन नहीं खड़ा है? देश के ही साथ खड़ा होना। सरकार की कोई बात न करें। सरकार देखिए, सरकार अगर लोकतांत्रिक होती तो ऐसी संकट की घड़ी में ऑल पार्टी मीटिंगें बुलाई जाती हैं। आप नैतिकता, अगर सरकार की और राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक पद्धति को जाने, जब देश पर संकट आता है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, कॉल करते हैं जब भी संकट आया है। अभी तो ये बहुत बड़ा संकट नहीं है। ये संकट क्या, आपने इस पर डिस्कशन करा कि तेल कंपनियों ने कितना पैसा कमाया था इतने सालों में? ठीक है केदार सिंह जी, तेल के रेट क्या आपके चैनल? केदार सिंह जी, कांग्रेस देश के साथ खड़ी है, आप लोगों के साथ नहीं है वो, और ना उन्हें मतलब है हिटलर शाही चल रही है देश में। नहीं सुनिए सचिन जी, हमारे साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? वो तो हमारे साथ जब खड़े हो जाए तो झगड़ा ही खत्म है, फिर झगड़ा किस बात पर? तो फिर पक्ष और विपक्ष से आ जाएगा। हमारे साथ नहीं, देश के साथ खड़ा होना चाहिए उन्हें। तो बात ठीक कह रहे हैं मनोज भाई जी, वो देश के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए, तो किसी पार्टी के साथ थोड़े खड़े होंगे। सर फैसले सरकार कर रही है कि देश कर रहा है? केदार सिंह जी, फैसले कौन कर रहा है? ये ऐलान किसने किया? तो सरकार को भी, अगर लोकतांत्रिक सरकार है, अगर देश के ऊपर संकट है तो सबको बुलाए ना।
पक्ष और आपकी विपक्ष भी तो इस देश के ही हैं, वो कोई अमेरिका के या सऊदी अरब से थोड़े आए हुए हैं। तो आपको लगता है कि देश में संकट है और आप ही की सरकार ने विपक्ष को आमंत्रित नहीं किया और पार्टी मीटिंग के लिए? अगर सरकार संकट समझती है तो सभी राजनीतिक दलों को बुला करके आम सहमति बनानी पड़ेगी कुछ मुद्दों पर। ये डिक्टेटर अब मुझे नहीं पता कि मनोज जी क्या सोच रहे हैं। भाई देश की जनता तो ज़्यादातर जो हम लोग भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पब्लिक के बीच जाते हैं और प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, वो तो नहीं तो लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप थोड़ी चलती है कि साहब हमने एक डिक्टेटर वो जारी कर दिया तो सारे पार्टी हैं और सारा देश जो है उस पे कमांड करे। अरे बुलाएं। और चलिए ठीक है, केदार सिंह जी आपका भी शुक्रिया और मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आप देखिए मनोज जी कह रहे हैं हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जब बात कहीं ना कहीं सरकारों की आती है तो फैसले सरकारें करती हैं, वहीं से फैसले हो रहे हैं और वहीं से हमारी छवि देश विदेश तक जा रही है। तो फिर ये कहना कि हम देश के साथ खड़े हैं, तो देश कह रहा है कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो फिर इसमें क्या विरोधाभास नजर आ रहा है? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मनोज जी को कहना चाहूँगा और ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब भी कोई ऐसा वैश्विक संकट जो है आता है और देश पर जो है किसी तरीके का जो है फैसला लिया जाता है, वो कोरोना काल हो या फिर पेट्रोल डीजल को लेकर के हो, इसका विरोध जो है कांग्रेस पार्टी करने लगती है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये भूल जाती है कि ये भाजपा की जो है किसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये कोई भाजपा का फैसला नहीं है। पूरे विश्व में वैश्विक संकट है और उस वैश्विक संकट के बीच अपने देश के अंदर, भारत देश के अंदर संकट है और उसमें कहीं ना कहीं जो है देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे में हर बार जो है कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, हर फैसले को जो है भारतीय जनता पार्टी का फैसला बता देते हैं, हर फैसले को जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कोई ना कोई चुनावी जुमला बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोज जी को समझना चाहिए कि राहुल क्या कह रहे हैं। मनोज जी ने कभी क्या वीडियो नहीं देखी है? जब राहुल गांधी खुद एक ड्राइविंग करके एक गाड़ी में जो है अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो मनोज जी को क्या दिक्कत हो रही है? कुमारी शैलजा जी के साथ 6-7 नेताओं का आना जरूरी है क्या? कुमारी शैलजा आ जाए बहुत है, उनके साथ 1-2 नेता आ जाए बहुत है। तो मनोज जी को ये समझना होगा। प्रशांत, आज ये लोग कह रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, खड़ा भी होना पड़ता है। आज कह रहे हैं ना ये लोग कि देश के साथ खड़े हैं, लेकिन शायद कांग्रेस के नेता इमरजेंसी का वो टाइम भूल गए हैं जब विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर जेल में डालने का काम किया और 18 महीने किस तरीके से देश ने आपातकाल झेला है। तो सवाल यह है कि आज ज्ञान बांटना तो एक अलग बात है प्रशांत, लेकिन सच्चाई क्या ये है कि कांग्रेस, चलिए देश की ही मान लेता हूं, क्या देश की भावनाओं के साथ खड़ी है? देखिए, देश की भावनाओं के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है सचिन, ये तो बात की बात है, क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जो है इसमें डिसीजन लेगी कि किस तरीके का काफिला वो कम कर रही है अपने नेताओं का, किस तरीके की गाड़ियां कम कर रही है अपने काफिले में, या जो भी नेता उनके जो है उत्तराखंड के अंदर आते हैं कितनी गाड़ियां वो लेकर के आते हैं। राहुल गांधी भी तो एसपीजी में चल रहे हैं ना, और प्रियंका गांधी की भी सिक्योरिटी है, तो वहां तो कहीं मैसेज नजर नहीं आ रहा है कि हम फ्लीट कम कर रहे हैं। देखिए वो जो अभी मनोज जी ज्ञान दे रहे थे। देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2 गाड़ियां ले जा करके ये संदेश दिया है कि शुरुआत जो है जब कोविड वैक्सीन लगवाने की जो है बात चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहले कोविड वैक्सीन लगवाई, उसके बाद जो है देश के अंदर वैक्सीन लगने का जो काम है वो शुरू हुआ। और चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पास समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो सवाल ये है कि जो नो व्हीकल डे की बात हो रही है और फ्यूचर में इसको कितना फॉलो अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे और आम जनता को इससे क्या मैसेज मिल रहा है, ये बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।